दिखावे और महत्वाकांक्षा में अंधे हो चुके यांग हाओ ने अपने स्नातक समारोह में उस यांग दीदी को पहचानने से ही इनकार कर दिया जिसने उसे 10 वर्षों तक पाला था। और जब उसने पूछा कि क्या वह उसे भूल गया है तो उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह उसे जानता तक नहीं। बात यही नहीं रुकी, बल्कि समूह की महिला प्रबंधक के सामने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उसने लोगों से दीदी को धक्का देकर बाहर निकलवाने की कोशिश भी की, जबकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका यही कृतघ्न व्यवहार उसके हाथ आने वाली अपार संपत्ति को मिट्टी में मिला देगा, जिसे वह फटेहाल समझकर तुच्छ कहता था। वही यांग दीदी दरअसल जियांग चेंग के प्रथम वित्तीय समूह घुशी ग्रुप की असली बड़ी बेटी थी। 10 वर्ष पहले अपनी मां के निधन के बाद उसने प्रण लिया था कि वह तपस्विनी की तरह सादा जीवन जीकर पुण्य संचय करेगी। उसी दौर में उसने सड़क पर 2 भूखे अनाथ बच्चों को देखा जिन्हें नूडल्स की दुकान से भगा दिया गया था, और दया से प्रेरित होकर उसने उन्हें भोजन कराया और बाद में गोद लेने का निर्णय किया। उसने कहा कि भले वह अमीर न हो पर मेहनत और बचत से उन्हें पढ़ा लिखा सकती है, और बच्चों ने उसे सगी दीदी मानकर उसका साथ स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 2 अनाथों को घर मिला और माँ को खो चुकी महिला को परिवार। पर जीवन आसान नहीं था। वह कचरा बीनकर और साधारण भोजन खाकर दिन बिताती रही, पर दोनों भाइयों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने में कोई कमी न छोड़ी। बड़ा पालित भाई चुई चेन कृतज्ञ और परिश्रमी था, जबकि यांग हाओ बचपन से ही गरीबी से घृणा और अमीरी की लालसा से भरा था। वह शिकायत करता कि साधारण नूडल्स खाने पड़ते हैं और एक मंचीय कार्यक्रम के लिए घर का आधा महीना खर्च कर देता। फिर भी दीदी हर मांग को धैर्य से पूरा करने की कोशिश करती रही। समय बीता और दोनों भाई प्रतिष्ठित छिंगबेई विश्वविद्यालय से स्नातक हुए। उसी समय दीदी का 10 वर्ष का व्रत भी पूर्ण हुआ और वह घुसी ग्रुप में लौटकर अरबों की संपत्ति संभालने वाली थी। भाइयों को उपहार देने के लिए उसने अपने सहायक को समारोह में भेजा ताकि उन्हें समूह में वार्षिक 50 लाख वेतन की नौकरी और प्रबंधन प्रशिक्षु का अवसर मिले। पर समारोह में समूह की महिला प्रबंधक ने सारा श्रेय स्वयं ले लिया और घोषणा की कि उपाध्यक्ष विशेष रूप से 2 प्रशिक्षु चुनेंगे, जिससे यांग हाओ तुरंत खुशामद में लग गया। चुई चेन को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पर तभी दीदी भी समारोह में पहुंची। यांग हाओ घबरा गया क्योंकि वह बाहर खुद को अमीर परिवार का बेटा बताता था और डरता था कि सच उजागर हो जाएगा। इसलिए उसने सार्वजनिक रूप से उसे पहचानने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि वह किसी और को समझ रही है। जब दीदी ने उसके पालन पोषण की बात शुरू की तो वह आपे से बाहर हो गया और उसे अपमानित कर दिया, यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने को कहा। चुई चेन दीदी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और यांग हाओ को एहसान फरामोश कहा, पर यांग हाओ ने और भी कटु शब्द कहे। महिला प्रबंधक ने भी अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें समारोह से निकलवा दिया। दीदी का हृदय टूट चुका था। उसने कहा कि यदि वह उसका संबंध नहीं मानता तो आज से वह भी उसे अपना नहीं मानेगी, और वह चुई चेन के साथ बाहर चली गई, जबकि यांग हाओ उनका उपहास करता रहा। उसी क्षण घुसी ग्रुप का सहायक और उपाध्यक्ष वहां पहुंचे और घायल अवस्था में दीदी को देखकर तुरंत आदर से बोले, दाशियाओ जी, जिससे उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए।